जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू वेब क्लासेस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया ईडब्ल्यूएस को लेकर। वो जजमेंट क्या था वो हम जानेंगे। आज के सेशन में हम जानेंगे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या है, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, क्या आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को बिलोंग करते हैं या नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया, इंदिरा सोनी केस 1992 क्या था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या कहा था रिलेटेड टू रिजर्वेशन। डज ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अफेक्ट 50% सीलिंग? क्या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो एडिशनल 10% दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वो 50% सीलिंग को अफेक्ट करता है या नहीं करता? ये सारी चीजें हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या है? देखिए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन देना, मतलब कि जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन देना। लेकिन ईडब्ल्यूएस ऑफ एन अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब एससी एसटी ओबीसी को ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल चुका है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी, जिनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं लेकिन जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वीक है, उनको रिजर्वेशन देने का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया था 2019 को। सो दैट इज इकोनॉमिकली वीकर्स रिजर्वेशन फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अब गवर्नमेंट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लाने के लिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाई थी 2019 के अंदर। वो अमेंडमेंट एक्ट क्या है, ये उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसे हम जानेंगे, इसे हम पढ़ेंगे। सो आर्टिकल 1 कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019. It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. ये एक्ट लाया गया था 2019 में और इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 2020 में। In Article 15 of the Constitution, after Clause 5, the following clause shall be inserted. Namely, देखिए आर्टिकल 15 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, वो बेसिकली है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब उस आर्टिकल 15 के अंदर 5 क्लोजेस पहले से थे। ये जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, उसमें 6th क्लोज को ऐड किया गया। अब ये क्या है 6th क्लोज, आइए देखते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लोज जी ऑफ द क्लोज 1 ऑफ द आर्टिकल 19 और क्लोज 2 of the Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clauses 4 and 5. अब ये clauses 4 and 5 में SC, ST, OBC की बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि इस clauses के अंदर, इस articles के अंदर जो जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो state को मना नहीं कर सकते अन्य किसी economically weaker sections को रिजर्वेशन देने के लिए। क्लोज बी में कहा गया है कि प्रोविजंस रिलेटेड टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, किस चीज में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। सो इन द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लागू हो ऐसा नहीं, सभी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये लागू किया जा सकता है, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द गवर्नमेंट, चाहे उसको एड मिल रही हो या ना मिल रही हो। अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको छोड़कर जो भी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उन सब में ये प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। मतलब कि 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कोटा को लागू किया जा सकता है, which in the case for reservation would be in addition to the existing reservations and subject to a maximum of 10% of the total seats in each category. अब तक जितने भी रिजर्वेशंस दिए गए हैं एससीज को, ओबीसीज को, एसटीज को, उसके एडिशन में 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ओबीसी का थोड़ा बहुत रिजर्वेशन काट लिया, एससी एसटीज का थोड़ा काट लिया और वो जो मिला वो ऐड कर दिया ईडब्ल्यूएस को, वो दिया गया ईडब्ल्यूएस को। मतलब ओबीसीज का रिजर्वेशन थोड़ा काट कर ईडब्ल्यूएस को दिया गया, ऐसा नहीं होगा। जो एससी एसटीज को, ओबीसीज को मिलता है वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस को प्लस एडिशनल 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा।
For the purpose of this article and Article 16, economically weaker sections shall be such as may be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage. अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कौन कहलाएंगे, उसके बारे में गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस जारी करती रहेगी, जिनको हम मानेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. अब आर्टिकल 3 इस अमेंडमेंट एक्ट का कहता है, इन आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लॉज 5 द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड. आर्टिकल 16 जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अभी आर्टिकल 16 में भी 5 क्लॉजेस पहले से थे, 6th क्लॉज को इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया. वो भी बेसिकली वही कहता है कि गवर्नमेंट जो पब्लिक पोस्ट है, गवर्नमेंट की सिविल पोस्ट है, उनमें भी एडिशनली 10% रिजर्वेशन देगा, ईडब्ल्यूएस को दे सकता है. ये था बेसिकली 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019. अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में क्या क्या आता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन. ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हम पढ़ेंगे. सबसे पहले कहा गया है, द पर्सन्स बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज shall get 10% reservation in direct recruitment in civil post and services in the government of India. तो यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि जो लोग ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन के अंदर नहीं आते, मतलब कि जनरल कैटेगरी के, उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में गवर्नमेंट के सिविल पोस्ट और सर्विसेज के अंडर. अब देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस में कौन कौन आते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं. पर्सन्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटीज एंड ओबीसीज एंड हुज फैमिली, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं आते, जनरल कैटेगरी में आते हैं, और जिनके फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, पूरे फैमिली की इनकम, मदर, फादर, वाइफ और हस्बैंड और ब्रदर और एनीवन जो फैमिली में साथ रहते हैं, उन सभी की इनकम को मिलाकर अगर एनुअल इनकम 8 लाख से कम होती है तो उनको ईडब्ल्यूएस माना जाएगा. फॉर द रिजर्वेशन, इनकम शैल आल्सो इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज. इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जितने जितने संसाधन है जहाँ से आपको इनकम मिल रही है, उन सभी इनकम को मिलाकर अगर 8 लाख से कम हो रही है तभी आपको ईडब्ल्यूएस माना जाएगा. मतलब कि चाहे आपकी सैलरी हो, आपके एग्रीकल्चरल लैंड हो, आपके बिजनेस हो, आपका प्रोफेशन हो, ये सब मिलाकर आपके पास जो जो चीज़ें हैं उन सबको मिलाकर अगर 8 लाख से कम इनकम हो रही है, देन यू आर एलिजिबल फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन. मतलब अगर आप इस साल एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपके लास्ट ईयर की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए. ऑल्सो पर्सन्स हुज फैमिली ओन्स और पोजेसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स shall be excluded from being identified as EWS irrespective of the family income. मान लीजिए आपके फैमिली के पास 5 एकड़ से ज्यादा की एग्रीकल्चरल लैंड है, रेसिडेंशियल फ्लैट है आपके पास 1000 स्क्वायर फुट से बड़ा, 1000 स्क्वायर फुट से बड़ा अगर आपके पास रेसिडेंशियल फ्लैट है, या फिर रेसिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड्स से ज़्यादा का आपके म्यूनिसिपालिटी एरिया में, आपके म्यूनिसिपल एरिया में अगर आपके पास 100 स्क्वायर यार्ड से बड़ा रेसिडेंशियल प्लॉट है, या फिर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज के बाहर के एरिया में अगर आपके पास 200 स्क्वायर यार्ड से अबोव का अगर आपके पास रेसिडेंशियल प्लॉट है तो आप ईडब्ल्यूएस नहीं कहलाएंगे. मतलब चाहे आपकी इनकम, एनुअल इनकम 8 लाख से कम हो, लेकिन ये चीज़ें अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप ईडब्ल्यूएस को बिलोंग नहीं कर सकते. सो ये गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप ईडब्ल्यूएस माने जाएंगे. अगर ये सारे क्राइटेरियाज को आप फुलफिल करते हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन. अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच थी जिसने ये मामले में अपना वर्डिक्ट सुनाया. उसमें 3/2 से ये जजमेंट आया. मतलब 3 जजेस ने इस 103rd अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में जजमेंट दिया और 2 जजेस थे जो इस जजमेंट के खिलाफ थे. उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो 10% रिजर्वेशन देता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर ईडब्ल्यूएस
कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन 10% देना, इसके पक्ष में 3 जजेस ने कहा और 2 जजेस इसके खिलाफ थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये जजमेंट दिया है कि इट अपहोल्ड्स द वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इंदिरा सोनी केस जो 1992 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये जो केस है वो फेमसली मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड 50%, मतलब 50% को सील कर दिया। 50% सीलिंग के अब गवर्नमेंट रिजर्वेशन नहीं ला सकती। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा? देखिए, रिजर्वेशन अब तक ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन आने से पहले रिजर्वेशन मिलता था एससीज को, एसटीज को और ओबीसीज को। एससीज को मिलता था 15%, एसटीज को मिलता था 7.5%, ओबीसीज को मिलता था 27%। कुल मिलाकर 49.5% रिजर्वेशन मिलता था ईडब्ल्यूएस को जब आया उससे पहले। अब जब ईडब्ल्यूएस को एडिशनली 10% ऐड किया गया तो 15, 7.5, 27 प्लस 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया, तो ये हो गया कुल 59.5%। तो ये 50% सीलिंग लिमिट से अप हो गया। मतलब इंदिरा सोनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से अबव का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने 2019 में 10% रिजर्वेशन ऐड करके 59.5%, 50% की जो लिमिट थी उसे तोड़ दिया। तो बेसिकली पूरा मामला यहाँ पर फंसा था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अब इस पर क्या किया जाए। तो क्या ये 50% सीलिंग लिमिट को अफेक्ट करता है या नहीं करता इस मामले में? तो उसमें जो 5 जजेस की बेंच थी, उसमें से एक जज थे जस्टिस महेश्वरी। उन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सिटीजंस अप टू 10% इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन डज नॉट रिजल्ट इन वायोलेशन ऑफ एनी एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंशियल फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें गवर्नमेंट ने जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा जाहिर किया है वो अफेक्ट नहीं करता, वो डैमेज नहीं करता, and does not cause any damage to the basic structure of the Constitution of India on account of breach of the ceiling limit of 50%। जो 50% की सीलिंग लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी इंदिरा सोनी केस, उससे ये अफेक्ट नहीं करता, ऐसा जस्टिस महेश्वरी ने कहा अपने जजमेंट जब वे दे रहे थे तब। This is because that ceiling limit itself is not inflexible। ये जो सीलिंग लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी वो इनफ्लेक्सिबल नहीं थी, वो फ्लेक्सिबल है। एंड इन एनी केस अप्लाइज ओनली टू द रिजर्वेशंस एनविजन्ड बाय आर्टिकल्स 15 क्लोज 4, 15 क्लोज 5 एंड 16 क्लोज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये जो क्लोजेस जस्टिस महेश्वरी जी ने कहे 15.4, 15.5, 16.4, उसमें ये प्रावधान है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज को हम रिजर्वेशन देंगे जिसमें 50% की लिमिट को तो लांघ नहीं सकती गवर्नमेंट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बारे में कोई प्रावधान नहीं दिया गया और गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस लाया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसलिए 50% जो सीलिंग लिमिट है उसे ईडब्ल्यूएस का जो 10% एक्स्ट्रा एडिशनल रिजर्वेशन दिया है वो अफेक्ट नहीं करता। ये जस्टिस महेश्वरी का कहना था। कंक्लूजन क्या है फाइनली? सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 which gives 10% reservation to EWS of an unreserved category। मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर है जो सेक्शन, उनको 10% रिजर्वेशन दिया है। वो गवर्नमेंट ने सही किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल के किसी भी प्रावधान को वो ब्रीच नहीं करता है, 50% सीलिंग लिमिट को भी वो ब्रीच नहीं करता है, और ये जो 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट 2019 में लाई थी वो एज इट इज चलाया जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारा मामला समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस हम एबीएस क्लासेस में अपलोड करते रहेंगे रेगुलरली। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम पढ़ रहे हैं और यूपीएससी के लिए हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट वो जान रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स है उनको भी धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड। जय हिंद।